बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि नया पीटीआई का चेयरमैन मुंतखब होने के बाद पीटीआई में बताया जा रहा है कि पीटीआई जो है वो टूट फूट का शिकार होती जा रही है। अंदर से दरारें आ चुकी हैं और लोग आपस में एक दूसरे की मुखालिफत को तैयार हैं बवजह सिर्फ चेयरमैनशिप की लालच के। ये लोग एक दूसरे के साथ लड़ना चाहते हैं और एक दूसरे का भांडा फोड़ना चाहते हैं और इमरान खान के अगेंस्ट बगावत करना चाहते हैं। शेर अफजल मरवत को किसने लॉन्च किया है? मंसूर अली खान ने एक बहुत बड़ा जो है वो दावा इसका सामने मंसूर अली खान लेकर के आया। मगर आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि इसी तरह की मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बर वक्त ला सकें, आपके इल्म में इजाफा कर सकें। नाज़रीन गिरामी, इमरान खान साहब जेल में हैं। पाकिस्तानियों समेत पूरी दुनिया जानती है कि एक बेहतरीन लीडर, पाकिस्तान का मेहनत कश लीडर, गरीबों का फिक्रमंद लीडर या फिर पाकिस्तान का फिक्र करने वाला लीडर जो है वो आज सलाखों के पीछे है। हो सकता है आपको इस बात से मुखालिफत हो कि इमरान खान साहब की इतनी तारीफ किस लिए, हमारी कोई पार्टी नहीं है, मगर बात यह है कि हमेशा चाहे वो मियाँ जो है वो नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब हों, जो भी लीडर पहले इंपोर्ट किया गया उसका आने के बाद विजन चेंज हुआ और यही मंसूर अली खान का कहना है और यही इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली का कहना है कि जिस लीडर को पहले इंपोर्ट किया गया, पहले तो उसका अपना कोई विजन नहीं हुआ करता था। लीडर बनने के बाद वो इक़्तिदार में आया, जब इक़्तिदार में आया तो उसको छेड़छाड़ उसके साथ हुई तो उसने कहा मुझे क्यों छेड़ रहे हो भाई, मुझे क्यों हटा रहे हो, तो उसने गुस्सा किया, वावेला किया, फिर लाने वालों के साथ मुखालिफत करके फिर इक़्तिदार का नशा दोबारा हासिल करना चाहा। मगर अब लाने वालों को पता चल गया कि इसको हमने एक बार लीडर बनाया, अब इसकी मकबूलियत में बढ़ता इजाफा जो है हमने अपने खिलाफ तो नहीं लेकर के आना, हमने अपना बचाव रखना है ताकि ये 2/3 अक्सरियत हासिल ना कर सके और पाकिस्तान का निज़ाम कानून ना बदल सके। जाहिर सी बात है जो लेकर के आते हैं वो इसलिए तो नहीं लेकर के आते कि आप अपनी मन मर्जी करें, और यही चीज़ हुई है जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। यही चीज़ हुई है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहिबजादी बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के साथ, और वही चीज़ जब हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ। और नवाज शरीफ साहब ने अब ये सोचा कि इन लोगों के बजट्स और इनकी लिमिट्स महदूद की जाएं, क्योंकि अब हमें जंग की तरफ नहीं, हमें तरक्की की तरफ जाना है, हमने अपने बच्चों पर पढ़ाई के लिए ख़र्चा करना है। तो फिर हुआ क्या, फिर इमरान खान साहब ने उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया और 2014 में कंटेनर्स पर चढ़ने के बाद इमरान खान साहब ने ललकार कर कहा था कि अब नवाज शरीफ साहब जो हैं फ़ौज को, पाकिस्तानी फ़ौज की लिमिट महदूद करेंगे, ये इस्टेब्लिशमेंट की लिमिट महदूद करेंगे, उनके पैकेजेस कम करेंगे या पाकिस्तान का दिफाई बजट कम करेंगे। क्यों करेंगे? ये मुल्क के साथ ऐसा है वैसा है, उकसा करके फिर उसका सारा क्रेडिट लिया और उसके बाद इमरान खान साहब को अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्ट किया गया। ये तजर्बा भी कुछ खासा ठीक नहीं था क्योंकि पाकिस्तान का इनके आने के बाद पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया, लेकिन लाने वालों को पाकिस्तानी अवाम से शायद कोई गर्ज नहीं है। पाकिस्तानी अवाम का इंतहाई बुरा हाल हुआ, लेकिन जब इन्हें लगा कि इन्हें काम करना चाहिए, काम करके ही अपना कुछ मनवा सकते हैं, तो इन्होंने काम करना शुरू किया। तो फिर लाने वालों को समझ आ गई कि अब इमरान खान साहब जो हैं ये ज़्यादा देर नहीं चल सकते, अगर ये ज़्यादा देर रहे तो हमारे लिए नुकसान है। फिर उन्होंने इमरान खान साहब को भी घर भेज दिया। अब यहाँ पे नून लीग ने एक सबक सीखा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि पहले मुझे ऑफ़र किया गया कि इख्तदार आपको देते हैं, लेकिन हमने कहा था कि हम मुल्क को ट्रैक पर लेकर आएँ, अब ट्रैक से हटाना नहीं चाहते। ये गद्दारी है मुल्क के साथ कि हम आपके कहे पर आ जाएं और आपके मन मर्जी के काम करें, मनपसंद काम करें, पाकिस्तान को तबाह हाल कर दें। हम इस चीज़ पर एग्री नहीं करते। तो शहबाज शरीफ को साइड करके जनाब इमरान खान साहब को लाया गया था। ये शहबाज शरीफ साहब के ख़यालात हैं। नाज़रीन गिरामी, अब मंसूर अली ख़ान का जो इल्ज़ाम है वो ये है कि जनाब शेर अफजल मरवत जो हैं इन्हें इंपोर्ट किया गया था, इन्हें इंस्टॉल किया गया था एज अ सॉफ्टवेयर पाकिस्तान के अंदर, ये दिखाने के लिए कि जनाब अब ये बंदा भी जो है ना तहरीक इंसाफ का लाडला है। मगर हुआ क्या, फिर उसे खुडे लाइन करने के लिए उसका मिशन तो हो गया फ्लॉप। अब यहाँ पर जो है वो चेयरमैनशिप किसी और को मिल गई, तो अब इसका शेर अफजल मरवत का काम बनता नहीं था कि ये सामने फ्रंट पर रह के खुलकर खेलते, क्योंकि शेर अफजल वो वाहिद शख्स था जिसे जलसे जुलूसों और कन्वेंशन करने की इजाज़त मिली थी, और वो सीना तान करके अकेला बंदा कह रहा था कि आओ मेरे साथ जो करना कर लो, और सिक्योरिटी के होते हुए वो कन्वेंशन कर रहा था। बाकियों को उठा करके अंदर डाल देते थे और शेर अफजल मरवत साहब जो थे वो सीना तान करके जो है वो कन्वेंशन कर रहे थे, जलसे जुलूस कर रहे थे।
تو اب جب چیئرمین شپ کنفرم ہوئی کہ وہ کسی اور کے پاس چلی گئی ہے تو اس کے اوپر بھی بغاوت کا مقدمہ کر کے اب اس کو سائیڈ لائن کرنے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کہنا ہے جناب منصور علی خان صاحب کا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے گزشتہ 75 سالوں 76 سالوں یا 77 سالوں سے ہی یہی حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بدلیں۔